सासू, माँ, मोनिका और तुषार इन दोनों ने भागकर शादी कर ली थी। मोनिका मात्र 20 साल की और तुषार 25 साल का था। मोनिका अमीर घर से थी और तुषार मध्यम वर्गीय से था। मोनिका के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को मोनिका के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी मोनिका के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह तुषार को भूल जाएगी, ऐसा मोनिका के पिताजी को लगता था। तुषार के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। मोनिका की पढ़ाई पूरी हो और तुषार को अपने करियर में अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसा उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह मोनिका के माँ बाप से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने तुषार को बोला था। एक बार मोनिका और तुषार को बाहर घूमते हुए मोनिका के भाई ने उन्हें देख लिया। मोनिका को लेकर जबरदस्ती घर गया। उसके घर पर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने मोनिका का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में समय देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। मोनिका के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी खुश नहीं रहोगी, ऐसा बद्दुआ दिया उसे। तुषार के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद जरूर करते। हम मोनिका के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे तुषार को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने मोनिका को बहू के रूप में स्वीकार किया। मोनिका और तुषार को लेकर वह मोनिका के मायके भी गए, पर मोनिका के पापा अड़े हुए थे। उनको मोनिका का चेहरा देखना भी नहीं पसंद था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। मोनिका के लिए अब मायके पूरी तरीके से छूट गया था। धीरे धीरे मोनिका का तुषार के घर में मन लगने लगा था। अब अपना जो कुछ भी है वह यहीं पर ही है, यह उसे समझ आ गया। मोनिका बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इसकी तुषार की माँ को यानी मोनिका की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में तुषार दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण तुषार के पिता को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। मोनिका भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। अभी तो उसकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। मोनिका के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी मोनिका के मायके वालों को कोई भी नहीं आया। तुषार की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। तुषार के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने मोनिका को उसके मायके छोड़ाने का निर्णय पक्का किया। मोनिका उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने मोनिका को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से। जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा मोनिका पर से कम ही नहीं हुआ था। तुषार की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने मोनिका को माफ नहीं किया। उनके
पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दें। तुषार की माँ पापा मोनिका को वापस घर लेकर आए। मोनिका के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़ा नाराज थे। अब मोनिका को कोई भी खुले मन से स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कुलच्छनी, अपशगुनी, पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निगल जाएगी। यह ऐसा बोलकर तुषार की दादी मतलब मोनिका की दादी सास उसे ताना दे रही थी। उस वक्त तुषार के पापा की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। यह सब मोनिका को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाएगी। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जग रही थी, उन्होंने मोनिका को रोका। कहा, जा रही हो? ऐसा पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशगुनी हूँ, मेरी ही वजह से ये सब हुआ। मैं तुषार की जिंदगी में नहीं आती तो, हमारी शादी नहीं हुई होती तो आज वह जिंदा होता, पापा की भी यह अवस्था नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। मोनिका रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया। मोनिका, तुम दोनों मिले नहीं होते तो, तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो, उस दिन उस ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो, रास्ते पर लोगों ने तुषार को वक्त पर हॉस्पिटल नहीं ले गए होते तो। बहुत तो है बेटा, और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। तुषार तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में, एक बार तो विचार किया क्या तुमने? अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। मोनिका, तुम मुझ पर बोझ थी, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ तुषार की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी। ऐसे मैं सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा। इन सब में तुषार के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा, लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर मोनिका को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलेंगी वैसे ही मैं करूंगी। मोनिका की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे मोनिका ने मन लगाकर पढ़ाई की।
बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुने उसने। हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। मोनिका आईएएस अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। मोनिका के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छी जोड़ीदार चुनकर मोनिका की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी मोनिका अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। सास की अंतिम काल में मोनिका रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में मोनिका को उसकी जिंदगी खरे अर्थ जीने सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में मोनिका के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।